गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उत्तराखंड में आज से सावन का महीना स्टार्ट हो जाता है और बाकी जगह शायद अभी नहीं हुआ है स्टार्ट। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से ही होगा, बट हमारे उत्तराखंड में आज से ही सावन का महीना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हरेले का त्यौहार होता है, ये किसी का 10 दिन का माना जाता है और किसी का 11 दिन का माना जाता है। तो जो हमारा हरेला होता है वो 11 दिन का होता है और 11 दिन पहले हरेले को बोया जाता है, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, उनको मिट्टी में बोया जाता है और फिर वो 11वें दिन में उसे काटा जाता है। आज हम उसे काटेंगे और सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे और फिर अपने सर पे रखेंगे। तो मैंने पहले के ब्लॉग में भी आप सभी के साथ शेयर किया है, हरेला जो चैत की नवरात्रि आई थी उसमें भी आप सभी के साथ शेयर किया है। और जो ये हरेला होता है वो उत्तराखंड में साल में 3 बार मनाया जाता है। एक तो चैत की नवरात्रि में, और एक ये जो सावन का महीना स्टार्ट हुआ है वो वाला, और एक आता है जो शारदीय नवरात्रि होती है। तो इस तरह से हरेला एक साल में हमारे वहाँ 3 बार मनाया जाता है। तो बस आज भी हमारे वहाँ पूरी पकवान ये सब बनाए जाते हैं। उड़द दाल का जो वड़ा होता है ये मेन माना जाता है, भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो वैसे तो मम्मी ने सारी तैयारी करके रखी है और प्रसाद भी बना दिया है भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो चलिए मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ कि हमारे वहाँ हरेला किस तरह से मनाया जाता है। तो मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं चावल के पुए, जिसे चावल और उड़द दाल को पीस के बनाया जाता है। हमारे वहाँ पे जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनमें चावल का पुआ हम हमेशा बनाते हैं। और ये मुझे तो बनाना नहीं आता है, बट मम्मी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो जब भी चावल का पुआ बनता है तो मम्मी ही हमेशा बनाते हैं। तो इस तरह से मम्मी ने सारे पकवान बना लिए थे और भगवान जी के भोग के लिए तो उन्होंने पहले से ही निकाल के रख लिया था। और उसके बाद फिर मैंने खीरे का रायता बना लिया था और फिर थोड़ी देर में खीर भी बना दी थी, क्योंकि आज हमारे वहाँ गाय के लिए भी गगरास निकालते हैं। आज ही नहीं, मतलब जितने भी बड़े बड़े त्योहार होते हैं उन सब में गाय के लिए अलग से गगरास निकाला जाता है और फिर गाय को खाना खिलाया जाता है। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे गाय के लिए अलग से गगरास निकाल दिया है, जिसमें मैंने सारे पकवान रख दिए हैं। जितना भी आज घर पे बनता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं मैंने। और थोड़ी देर में हस्बैंड और मम्मी जाएंगे गौशाला, तो वो खिला के आ जाएंगे गाय को। सो गाइस, अभी मैंने रायता भी बना दिया है और अभी मैंने गाय के लिए भी खाना निकाल दिया है। तो आज गाय को भी गगरास देते हैं। तो मम्मी और हस्बैंड अभी जा रहे हैं गौशाला, तो वो गाय को खाना खिला के आ जाएंगे। अभी मम्मी गए हैं पूजा करने के लिए, तो अभी मैं भी जाऊंगी और पहले पूजा करके फिर ये सारा प्रसाद अभी चढ़ाएंगे और फिर थोड़ा सा हरेला काट के मैं भगवान जी को चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से हमारे वहाँ हरेला मनाया जाता है आज। तो चलिए अभी पहले हरेला काटते हैं और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और हरेला चढ़ाते हैं।
भगवान जी को भी हरेला चढ़ा दिया है हमने और थोड़ी देर में नौमी भी स्कूल से आ गया था तो उसे लंच भी करा दिया था मैंने और उसके बाद फिर मम्मी अभी उसके सर पे टीका करके हरेला रख रही हैं। तो नौमी को हरेला लगाने के बाद मम्मी ने मेरे सर पे भी टीका करके हरेला लगा दिया था। तो इस तरह से हमने इस साल का हरेला भी बहुत अच्छे से बहुत खुशी के साथ मनाया और आगे भी हर साल इसी तरह से हम हरेला मनाते रहें, यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ और साथ में ये भी प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में इसी तरह से हरियाली आती रहे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और दोपहर में ना मैं सो गई थी। नौमी सोया तो मैं भी सो गई थी। तो 4 बजे के करीब मैं उठी और फिर मम्मी भी चले गए थे मंदिर, क्योंकि आज ट्यूसडे है और मंदिर में सुंदरकांड होता है। तो मम्मी चले जाते हैं कभी कभी, डेली तो नहीं जा पाते, कभी कभी उनके पैरों में दर्द हो जाता है तो वो नहीं जाते हैं। तब मैं उठ गई थी 4 बजे और अभी चाय पीने का मन कर रहा है तो सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ। गला भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है आवाज़, तो चले चाय बनाते हैं। और बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश आने का हो रहा था तो इसलिए स्टैंड अंदर रख दिया था, बट अभी फिर से धूप आ गई है। तो अभी फिर से धूप आ गई है और तो स्टैंड मैंने रख दिया है बाहर। अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय। अभी नौमी सोया है और थोड़ी देर में उठाऊंगी उसे, अभी नहीं उठाती हूँ। वैसे खुद ही उठ के आ जाता है वो, जब नहीं देखता है ना कि मम्मा यहाँ पे नहीं है तो वो खुद से ही उठ के आ जाता है, तो आ ही जाएगा अभी। और डांस क्लास उसको अभी नहीं भेज रही हूँ मैं, उसे कोल्ड हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक उसका सब कुछ अच्छे से ठीक ना हो जाए। आईज़ में भी इन्फेक्शन हो रहा था, जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया। उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे हम दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि एलर्जी से इसे बचाना तो कुछ दिनों तक। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे हैंड वॉश नहीं करते हैं प्रॉपर, तो आईज़ में हाथ लगाते रहते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है और नौमी को एकदम से एलर्जी हो जाती है। जैसे उस बार हम गए थे वाटर पार्क तो वहाँ पे भी उसको एकदम से एलर्जी हो गई थी। तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस वजह से ना उसे एकदम से हर जगह एलर्जी हो जाती है। तो तब भी डॉक्टर बोल रहे थे कि कुछ दिन इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना अगर एलर्जी एक बार हो गई ना तो वो फिर लाइफ टाइम रहती है। उसे मतलब आप फिर किसी भी मेडिसिन वगैरह से ठीक नहीं कर सकते। तो अभी बच्चा है तो इसे कंट्रोल कीजिए आप, इसके हाथ वाथ प्रॉपर धुलाए। वैसे तो मैं हमेशा नौमी जहाँ से भी आता है, बाहर से जहाँ से भी आता है, मैं हमेशा सबसे पहले उसके हैंड वॉश करवाती हूँ। बट बच्चे हैं, स्कूल वगैरह में इतना कोई ध्यान नहीं देता है। अब स्कूल तो हमें डेली ही भेजना पड़ेगा ना, छुट्टी तो हम डेली नहीं करवा सकते। पर अभी डांस क्लास इसी वजह से मैंने थोड़ा उसकी बंद कर दी है, ताकि मतलब कुछ दिनों तक जब तक उसकी आंखें थोड़ा ठीक नहीं हो जाती तब तक उसको डांस क्लास में ना ही भेजूँ तो ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंट्रोल है, मतलब डांस क्लास हम अभी इतना ज़रूरी नहीं है, अभी अवॉइड कर सकते हैं। बट स्कूल तो हमें डेली ही भेजना पड़ेगा ना बच्चे को, तो वो तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अभी चाय बना लेती हूँ मैं अपने लिए और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैं भी चाय लेके आ गई हूँ अपने लिए और नौमी को भी दूध दे दिया है, तो वो बैठ के आराम से दूध पी रहा है। तो चलिए मैं फटाफट से चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं बाकी के काम। और थोड़ा बहुत डिनर की तैयारी तो सुबह की थी, थोड़ा बहुत चीज़ें सुबह बनाई थी मैंने, और सिर्फ एक सब्ज़ी बनानी है, वो अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि आज हस्बैंड का भी फास्ट है ट्यूसडे का। तो आज वैसे भी हरेला था तो सिंपल सा ही बनता है हरेले के दिन। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो क्या गेम खेलूँ वो तो बताओ मुझे। बताओ ना। मुझे क्या पता। गुस्सा नहीं होते नॉर्मली। चलो आज खेलेंगे, आप भी बताओ क्या गेम खेले, बताओ फिर। आप जो कहोगे मैं वो खेलूँगी। आप जो कहोगे मैं वो खेलूँगी। बताओ फिर। आप बताओ ना। नहीं आप बताओ, जल्दी आओ, इधर आओ ना बेटा, देखो फिर।
बताओ बताओ फिर क्या गेम खेलना है। अभी मैं क्या बताऊँ बिट्टू। पापा मंदिर जा रहे हैं। आप भी जा रहे हो। तो गाइस डिनर वगैरह सब बन गया है। अभी नौमी के पापा और नौमी जा रहे हैं मंदिर। साइकिल लेके नहीं बेटा आराम। फिर आके खाना खा के सो जाना है। बाय नौमी, आ जाना। हाँ बाय गाइस। तो अभी नौमी और नौमी के पापा चले गए हैं मंदिर। और अभी थोड़ी देर में आएंगे तो तब मैं फटाफट से गरम गरम पूरियाँ बना के उनको खिला दूँगी और उसके बाद फिर हम भी डिनर कर लेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सभी को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूँगी कल एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।